नमस्ते। आप सभी का आज योगा में स्वागत है। और आज हम योगा करने वाले हैं सर्वाइकल पेन के लिए। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन रहता है, स्पेशली महिलाओं को, और अक्सर सर्वाइकल पेन की वजह से सर दर्द और उनकी डेली मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आशा है आज के सारे आसन, सारी चीज़ें जो हम करने वाले हैं क्लास में आपको मदद करेंगी काफ़ी हद तक आराम करने में। चलिए शुरू करते हैं। योगा मैट पे आ जाइए और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाइए अपनी योगा मैट पे। हम पहले कुछ गर्दन के लिए मूवमेंट करेंगे। लेफ़्ट वाले कंधे से दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक अपने ऐसे गर्दन को घुमाएं। पीछे की तरफ आधा सर्कल बनाना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, धीरे धीरे से करें। कोशिश करें कि चिन जो आपकी थोड़ी है वो टच करे आपके कंधे से। इसको धीरे धीरे करना है। साथ ही ध्यान दीजिए कितना कहाँ आपको दर्द महसूस हो रहा है इसको करते वक्त। आप श्वास ठीक से ले पा रहे हैं या नहीं। किसी भी पॉइंट पे आपको दर्द बढ़ता हुआ नज़र आए तुरंत रुक जाइए और फिर डॉक्टर से मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंधों के लिए। कंधों को कान की तरफ ऊपर खींचना है, गोल पीछे घुमा के नीचे छोड़ना है। इसे शोल्डर रोल्स बोलते हैं। कंधों को ऊपर कान की तरफ खींचे, गोल घुमाए, पीछे छोड़ दे नीचे। अप, बैक एंड डाउन। 4, 5, 6, 7, अभी उल्टी तरफ। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स करें। अब हम बैठ के चिन टक्स करेंगे, मतलब अपनी चिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे ऐसे और होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। आप अपनी 2 हाथ की फिंगर से पुश कर सकते हैं चिन को। सामने देखना है, थोड़ी ज़मीन से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। नीचे नहीं देखना, सामने देखना, ना ऊपर देखना है। टक करें एंड देन रिलैक्स। टक करें, इससे आपकी नेक की मसल स्ट्रेंथन होंगी। टक करें, रिलैक्स करें, फिर से चिन पीछे, रिलैक्स करें, टक करें, रिलैक्स करें, टक करें। इसको 7 से 8 बार आप कर सकते हैं। रिलैक्स करें। चलिए अब बढ़ते आगे। अब हम अपने दाहिने कंधे पे अपने कान को दबाएंगे दाएं हाथ से और अपना बायां हाथ ऐसे कमर के पीछे रखें ताकि बायां कंधा भी नीचे की तरफ पुश हो। कुछ श्वास लें, गहरी श्वास लें। यहाँ पे कंधे में टेंशन नहीं रखना है, इसको आराम से रिलीज़ करें और दूसरी साइड भी प्रैक्टिस करें। अब हम सिटेड पोजीशन में वितलासन मर्जरी आसन करेंगे और उसे हम कैट एंड काउ भी बोलते हैं। घुटने पे हाथ रखें, छाती आगे की तरफ करके फिर छाती को सीलिंग की तरफ ऊपर देखना है, पंखे की तरफ। फिर धीरे से कमर को पीछे पुश करें और थोड़ी को छाती से लगाएं। फिर से पेट आगे, छाती को ऊपर की तरफ खींचे। पैरों को अच्छे से नीचे रखें और हाथों को प्रेस करना है घुटनों में और फिर से पीछे चिन को छाती से लगाएं। अब जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम छाती ऊपर, एक गहरी सांस के साथ छाती ऊपर। सांस छोड़ते वक्त पूरी तरीके से नाभि अंदर, छाती अंदर, पेट बाहर, सांस अंदर, छाती सीलिंग की तरफ। सांस छोड़ते वक्त छाती पीछे, पेट पीछे, जितना पीछे तक जा सकते हैं कोशिश करें। करते नहीं है इसको। और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है वो मेरा बच्चा है। अभी हम इसको 8 से 10 बार कर सकते हैं। ये आपके कमर में जो भी टाइटनेस, जो भी आपको ऐसे टाइट फील हो रहा है, उसकी वजह से कोई पेन है बैक में, अपर बैक में, उसको रिलीज़ करता है। सेम चीज़ हम वितलासन मर्जरी आसन
टेबल टॉप पोजीशन में आके भी कर सकते हैं। हथेली कंधे के नीचे रखना है, घुटनों को हिप्स के नीचे रखना है और पेट को नीचे जाने दे, चेस्ट को भी नीचे, फिर चेस्ट को खींचे सीलिंग की तरफ और फिर सांस छोड़ते वक्त चिन को चेस्ट से मिलाएं। कमर में देख रहे हैं आप कैसे राउंडनेस आ गई है। फिर से पेट नीचे, छाती नीचे, फिर चेस्ट को आगे की तरफ, छाती को आगे की तरफ, फिर सांस छोड़ते वक्त राउंडनेस लेके आएं। इसको ऐसे आप फिर 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस अंदर, छाती ऊपर, सांस छोड़ते वक्त। और आपको जितनी बार भी इस वीडियो को पॉज करके वापस से ठीक से समझ के करना है आप कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला हम कर रहे हैं थ्रेड द निडल। बायां हाथ सीलिंग की तरफ और बाएं हाथ को दाहिने काख के नीचे से निकालना है। अपना सर नीचे रिलैक्स करें। आप तकिया भी रख सकते हो सर के नीचे और यहीं पे रुके। इसको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे हम सुई में धागा डालते हैं। सो आपने ऐसे ही हाथ को निकाला है। यहाँ पे 2-3 सांस लेके वापस अब दूसरी तरफ करेंगे। दूसरा हाथ सीलिंग की तरफ और उसको निकाल दीजिए सांस छोड़ते वक्त नीचे से। और कमर में आप देख रहे हैं कितना अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे सांस गहरी छोड़े। यहाँ पे कुछ देर रुके और अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है। उसके बाद अनाहता आसन करेंगे। हथेली को आगे रखें, घुटना और हिप्स एक लाइन में और कोशिश करें चिन और चेस्ट ज़मीन से टच हो। नहीं हो रहा है तो चलेगा, आप तकिया भी रख सकते हैं। जितना आपसे हो सके आप उतना करें। यहाँ पे धीरे 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 अपने थाइस सब कुछ नीचे रख के सरल भुजंग आसन करेंगे। कोहनियों पे आना है और छाती को सीलिंग की तरफ खींचे। सोचिए सर में एक धागा है, वो आप ऊपर की तरफ आपके सर को खींच रहा है। कमर एकदम अच्छे से एंगेज रखनी है। यहाँ पे पैरों को ज़मीन में दबाएं। एक आखिरी गहरी सांस, एक्सेल, पूरी तरीके से सांस छोड़ें। चलिए भुजंग आसन में चलते हैं। हाथ चेस्ट के पास रखना है, छाती के पास रख के ज़मीन में दबा के धीरे 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 छाती को ऊपर। आपसे अगर ये नहीं हो रहा है अभी, पहले वाले वेरिएशन को ही करें। अब यहाँ से हम एक आखिरी सांस लेंगे और पूरी तरीके से श्वास छोड़ते हुए वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। धीरे से अपने घुटनों पर आकर बैठें। अब यहाँ पे हम गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन के लिए हिप्स पे बैठे, राइट वाले पैर को लेफ़्ट के ऊपर ऐसे मोड़ना है और लेफ़्ट वाला पैर, बायां पैर नीचे मोड़ते हुए। अब अपना राइट हैंड ऊपर रखना है, लेफ़्ट हैंड नीचे, इस तरीके से। और कोशिश करें हाथ आप एक साथ जाके पकड़ सकें। अब ऊपर वाली एल्बो, कोहनी को सर के पीछे लाने की कोशिश करें। कमर सीधी रखें, नीचे नहीं देखना है, गर्दन और कंधे रिलैक्स। इसको होल्ड करें, इससे आपका पोस्चर काफ़ी सही होगा। कई बार पोस्चर की वजह से भी सर्वाइकल पेन मैंने ज़्यादातर लोगों में देखा है। इसको नियमित करने से आपका पोस्चर भी ठीक होगा और कंधों में कोई टाइटनेस है वो भी रिलीज़ होगी। अब दूसरी तरफ करते हैं तो पैर आपको बदलने हैं और किसी कारण अगर आपके हाथ ऐसे एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं गोमुख आसन में, तो ऐसे एक दुपट्टा या फिर योगा बेल्ट लेके आप ऐसे पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर वाला हाथ नीचे और नीचे वाला हाथ ऊपर की तरफ वॉक करता हुआ, और साथ में जैसे ही आप पहुँचे आप छोड़ सकते हैं फिर उसको बेल्ट को और अपना हाथ पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी कमर एकदम सीधी है यहाँ पे। सो कमर सीधी करके ही प्रैक्टिस करें इसको। ऊपर वाली कोहनी सर के पीछे ले जाने की कोशिश, बिना कंधे और गर्दन को किसी भी तनाव में डालें। यहाँ पे रुकिए, कुछ श्वास गहरी अंदर बाहर। जैसे कि मैंने बताया, ये नियमित प्रैक्टिस करने से आपके कंधों में भी जो भी तनाव है या तनाव की वजह से दर्द है उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। अब धीरे से वापस आए। अब हम करेंगे गरुड़ आसन सिर्फ हाथ के लिए। सो आते हैं वज्रासन में, उसके लिए सो गोमुख आसन से बाहर निकलिए, थोड़ा पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं, पैरों को रिलैक्स करें। अभी हम वज्रासन में आएंगे, उसमें कमर सीधी रहती है और गोमुख आसन के बाद हम गरुड़ आसन करेंगे। सो अपने आप को कस के गले लगाएं
राइट वाली एल्बो ऊपर रखना है और फिर ऐसे अपने हाथों के ऊपर हाथ को रैप करें। ध्यान दें कि कोहनी आपके कंधे के बराबर हो, दोनों कंधे अंदर की तरफ स्ट्रेच होते हुए होंगे। और यहाँ पे 5 से 6 ब्रेथ लेनी है आपको। कमर सीधी रखें और रिलीज कर दें। अभी बदलेंगे, इस बार लेफ्ट वाली कोहनी ऊपर। अच्छे से स्क्वीज करें, होल्ड करें। और आखिरी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। चलिए, अब हमें अगले स्ट्रेच के लिए हमें चाहिएगा मसल, गोल तकिया। मेरे पास छोटा गोल तकिया है तो मैंने वो वाला यूज़ किया है यहाँ पे। आपके पास अगर नहीं है तो आप अपने योगा मैट को भी गोल गोल ऐसे फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसको रखें और हिप्स के और उस तकिया के बीच में 1 हथेली जितना डिस्टेंस रखें, मतलब लोअर बैक आपकी इस पर नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल हाथ आराम से निकल पा रहा है लोअर बैक के नीचे से। इतना गैप रखिए। मिडिल बैक मतलब बीच वाले कमर के हिस्से में इसको रखना है तकिया को, और ऐसे रखिए कि आपका सर नीचे ज़मीन पे जा सके। अगर सर को नीचे रखने में बड़ा है आपका तकिया, नीचे रखने में समस्या है, तो एक सर के नीचे पतला सा तकिया भी रख सकते हैं। और ऐसे छाती खोलें, इससे आपको श्वास भी बहुत अच्छे से आएगी और ये काफ़ी अच्छा है आपकी कमर की टाइटनेस को खोलने के लिए। यहाँ पे और स्ट्रेच बढ़ाने के लिए आप एक दूसरी राइट हैंड से लेफ़्ट कोहनी, लेफ़्ट से राइट कोहनी पकड़ सकते हैं और अपने हाथों को ऐसे सर के ऊपर रख सकते हैं। कुछ गहरी श्वास यहाँ पे ले, गहरी श्वास अंदर बाहर। ये काफ़ी आरामदायक है, खासकर अगर आपको लोअर बैक पेन है। ध्यान दीजिए मेरे हिप्स यहाँ पे ज़मीन पे ही हैं, तो किसी भी स्थिति में हिप्स ज़मीन से नहीं उठेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमें। अपनी कोहनी की स्थिति भी बदल सकते हैं कुछ समय बाद। सो अभी आप अपनी दूसरी कोहनी नीचे रख सकते हैं और वापस से इसमें जाएं कुछ और ब्रेथ्स के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ये स्ट्रेच करने के बाद आपको कैसा लगा। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है स्ट्रेच को करने के बाद। कुछ देर इस स्थिति में रुके और वापस आने के लिए हमेशा ध्यान दें, किसी भी आसन से वापस आने में बहुत ध्यान से आना है। यहाँ पे हम पहले घुटने मोड़ते हैं और फिर कोहनी का सहारा लेके हम धीरे धीरे आते हैं। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को उठाएंगे, धीरे धीरे कोहनी को पीछे वॉक करते हुए बैठ जाएंगे। कुछ देर आप बैठे भी रह सकते हैं। मैं यहाँ दूसरा आसन ले रही हूँ, विपरीत करनी। आज हम विश्राम जिसमें करेंगे, शवासन जिसमें हम करेंगे, उसमें हम विपरीत करनी ले रहे हैं। आप इस पर ज़मीन पे भी इसे कर सकते हैं, योगा मैट पे, या फिर बेड पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेड पे लेट के बस पैर आपको दीवार की तरफ सीधा कर रहे हैं। ये उन दिनों के लिए, खासकर जिस दिन आप बहुत ज़्यादा चलें, आपके पैरों में दर्द है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी आरामदायक आसन है ये। और अगर आपको कमर में तकलीफ़ है और आपके हिप्स यहाँ पे उठ रहा है, आप एक तकिया भी रख सकते हैं कमर के नीचे, हथेली आसमान की तरफ, और शरीर एकदम ढीला रख के यहाँ पे विश्राम करें। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। यहाँ पे आप 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।